श्री राधे राधे। सबसे पहले उन फौजी भाइयों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ जो अपनी जान पर खेल के बॉर्डर पर तैनात है। उन्हें अपने परिवार के लिए और अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जो वो अपने मौत के मुंह में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सबसे पहले उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, मेरा बार बार प्रणाम है। इन फौजी भाइयों, जो फौजी भाई चले गए उन्हें हम ला नहीं सकते, लेकिन जो हैं उनकी सफलता के लिए हम लोग बहुत से सारे ऐसे उपाय कर सकते हैं। जो फौजी भाई बॉर्डर पर तैनात है, उनकी पत्नी, माँ, बहन ये चमत्कारी उपाय करेंगी तो देखेंगे उन भाइयों का बाल बाका कोई नहीं कर सकेगा। आप शिव जी को पंचामृत से स्नान कराएं, शिव जी को तेल से स्नान कराएंगी, आप शिव जी को काले तिल चढ़ाएंगी, शिव जी को दूध से स्नान कराएंगी, शिव जी पर पीली सरसों चढ़ाएंगी। आप ऐसी ऐसी चीज़ें शिव जी को चढ़ाएंगी जो आपके जो शत्रु हैं वो सारे शांत हो जाएंगे। भोलेनाथ की कृपा से आपके जो पति है, आपके बेटे हैं, उनका बाल बाका नहीं हो पाएगा। आ जाएं, माता पार्वती को आप 16 श्रृंगार अर्पित करेंगी, माता पार्वती को लाल चुन्नी उड़ाएंगी और एक दीपक में 2 बाती जलाएंगी शिव शक्ति के नाम से। अपने पति की रक्षा के लिए आप भोलेनाथ मैया पार्वती से प्रार्थना करेंगी, शिव चालीसा का पाठ करेंगी, दुर्गा कवच का पाठ करेंगी उनके लिए। आप देखेंगे कि दुश्मनों का नाम निशान मिटा के वो सही सलामत आपके घर आएंगे। और मैं तो उनकी माताएं बहनों से भी नहीं, मैं तो पूरे देशवासियों से प्रार्थना करती हूँ कि 1 लोटा जल यदि आप भोलेनाथ को अपने लिए चढ़ाते हो ना, तो हमारे जो फौजी भाई हैं 1 लोटा जल उनके लिए भी चढ़ाना चाहिए। कि पूरे देशवासियों से मैं निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ कि सब कोई फौजी भाइयों के लिए प्रार्थना करे, उनको शक्ति दे, उनका मनोबल बढ़ाए। पूजा यज्ञ करना चाहिए हमारे सैनिक भाइयों के लिए, जप तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए जो उनका मनोबल बढ़े और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर वो सही सलामत अपने बच्चों के साथ आए। क्योंकि देखिए, फौजी भाइयों की वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं, फौजी भाइयों की वजह से हम लोग चैन की नींद सोते हैं। जो फौजी भाई बॉर्डर पे तैनात है, उनके घर में पूछो उनकी माँ पे क्या बीत रही है, उनकी बीवी बच्चों पे क्या बीत रही होगी, उनकी बहनों पे क्या बीत रही होगी। तो उनका फ़र्ज नहीं, ये हमारे पूरे देशवासियों का फ़र्ज है। मैं सबसे बार बार विनय कर रही हूँ, सबसे बार बार निवेदन कर रही हूँ कि मेरे फौजी भाइयों के लिए आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें, मैया से प्रार्थना करें। यदि 1 लोटा जल आप अपने परिवार की रक्षा के लिए चढ़ा रहे, तो 1 लोटा जल हर फौजी के लिए चढ़ाना चाहिए जो उन्हें मनोबल बढ़े। कहते हैं ना कि दवा से दुआ काम करती। यदि हम उनका साथ नहीं दे सकते तो दुआएं तो कर सकते हैं। मेरे फौजी भाई अपने परिवार के साथ सकुशल वापस आ जाएं, अपने भारत का नाम रोशन करें, उनको इतना मनोबल देना चाहिए। और हमारे फौजी भाई यदि हमें सुन पा रहे हो तो उनके लिए बहुत अच्छा एक उपाय बताऊंगी कि जब भी वो निकलते हैं, जब मान लो उनकी ड्यूटी शुरू होती है, कभी तुमको रेस्ट मिलता होगा, जब ड्यूटी उनकी शुरू होती है तो उनको सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस मंत्र का जाप करना। इस मंत्र का जाप करके निकलेंगे, 5 देवता आपकी रक्षा करेंगे। और जब आप अपनी पिस्तौल हाथ में लेंगे तो श्री राम का नाम लेके लड़ाई पे जाएंगे, आप देखेंगे विजयी होके आएंगे। क्योंकि जब श्री राम के नाम से समुद्र ने जगह दे दी थी लंका में जाने की, तो ये पाकिस्तानी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, आप सकुशल आप अपने परिवार के पास आएँ और जीत हासिल करके आए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, पूरे भारत वर्ष की दुआएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय